हेलो मित्रों, आज हम जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना को समझने वाले हैं। चंद्रगुप्त नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। वास्तव में जयशंकर प्रसाद ऐसे कुशल चित्रकार हैं जिनकी तूलिका जब चलती है तो वह अतीत के चित्रपट पर वर्तमान का चित्र बड़ी सुंदरता से अंकित कर देते हैं और भविष्य के लिए हमें संदेश भी दे देते हैं। इन्हीं प्रयासों में चंद्रगुप्त नाटक भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आता है। ऐतिहासिक घटनाओं के व्यापक संदर्भ में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत मित्रों, इस नाटक में प्रसाद की नाट्य कला की क्षमता का महत्वपूर्ण बिंदु उभरकर सामने आया है। यह राष्ट्रीय चेतना का बहुत ही ऊर्जस्वित नाटक है। इसमें अपने युग की समूची राष्ट्रीयता को ऐतिहासिक संदर्भ में देखा ही नहीं गया है, अभिव्यक्त भी किया गया है। इसे हम समझें उसके पहले हमें समझना होगा चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन काल क्या है। मित्रों, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन काल 1931 है। जब हम अपनी देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हैं तो यह वह समय था मित्रों जब राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के अस्त्र सत्य और अहिंसा का प्रयोग कसौटी पर कसा जा रहा था। चूँकि हम सफल नहीं हो पा रहे थे और अंग्रेजों की जो नीति थी वह भेदपूर्ण नीति थी, फूट डालो और राज करो। परिणाम स्वरूप जो कुछ उग्रपंथी दल ऐसे भी थे जो हथियार उठाने का आग्रह कर रहे थे। विदेशियों की भेद नीति इतनी प्रखरता से चल रही थी कि वह पंजाब, बंगाल, बिहार, असम आदि के साथ शेष भारत को अलग कर देना चाहते थे। वे जातिगत वर्गगत भेद भी उभार रहे थे। महात्मा गांधी तथा हमारे अन्य नेता समग्र राष्ट्रीयता की भावना को तब उजागर करने में लगे हुए थे। ऐसे अवसर पर प्रसाद ने यह नाटक लोगों के सामने रखा, देश के सामने रखा और इसके माध्यम से राष्ट्रीयता की बात को उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया। इसीलिए तो मित्रों, इस नाटक के अंदर तक्षशिला में चाणक्य के द्वारा प्रसाद कहलवाते हैं, मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह आत्मसम्मान मिलेगा। सिहरन ने भी उसी एकता की भावनाओं को इन शब्दों में व्यक्त किया है। ये हम नाटक की पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। परंतु मेरा देश मालव ही नहीं, गांधार भी है, यही क्यों समग्र आर्यावर्त है। मित्रों, अलका ने भी गांधार को विस्मृत कर कहा था, मैं भी आर्यावर्त की कन्या हूँ। मित्रों, सच बात तो यह है कि अलका का निर्माण प्रसाद ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली उन हजारों देश सेविकाओं को दृष्टि में रखकर किया है जो उन दिनों अच्छे घर की महिलाएं थीं और कन्याएं तिरंगा झंडा लेकर गली गली जाती थी, देश सेवा का अलग जगाती थी। मित्रों, उन दिनों इस गीत के भावों के अनुगुण सर्वत्र बहुत सुंदरता से हमें सुनने को मिलती थी। वह गीत है, बहुत प्रसिद्ध गीत है जो प्रसाद की प्रसिद्धि में भी चार चांद लगाता है। और जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाओगे तो वहाँ पर भी आपसे पूछ लिया जाता है ये किसका गीत है, किसके द्वारा कहलाया गया है और किस पुस्तक में से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। मित्रों, गीत की पंक्तियाँ हैं, हिमाद्री तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। मित्रों, जिस प्रकार चंद्रगुप्त के समय में पर्वतेश्वर का विरोध आंभिक और नंद कर रहे थे और ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि पंचनद की रक्षा नहीं होगी तो मगध, मालव और गांधार कोई न बचेगा, उसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में बहुत से ऐसे वर्ग थे जो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। फूट और आंतरिक विद्रोह के कारण विदेशी शासकों को देश से हटाया नहीं जा सका था। इतिहास ने चाणक्य और चंद्रगुप्त के माध्यम से देश को एक सूत्र में बांध दिया था। गांधी जी भी इसी प्रयास में रत थे। देश के कोने कोने से आंतरिक विग्रह को समाप्त करने की वाणी फूट रही थी। प्रसाद जी ने इस नाटक के माध्यम से देश प्रेम और राष्ट्रीयता की प्रेरणा दी है। जिस तरह उस समय की फूट का उन्होंने वर्णन किया है, आज ठीक वैसी फूट हमारे अंदर दिखलाई देती है। काव्यात्मक नाटक चंद्रगुप्त में भारत की अगाध महिमा और गरिमा भी वर्णित है। कार्नेलिया के मुंह से उन्होंने जो पंक्तियां कहलाई है वह इस बात को बहुत अच्छे से
हमारे सामने अभिव्यक्त करती है। कार्नेलिया के द्वारा उन्होंने कहलवाया है, भारत से जन्मभूमि के समान इसने होता जाता है। सुनकर हमें प्रसन्नता होती है। मित्रों, कार्नेलिया यह भी कहती है, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, ये भारत मानवता की जन्मभूमि है। कितनी बड़ी बात प्रसाद ने यहाँ पर सहज रूप में ही कहलवा दी है। उसके द्वारा गाया गया बहुत सुंदर गीत अरुण यह मधुमेह देश हमारे देश की महिमा को प्रतिबिंबित करता है। यह बिंब प्रधान राष्ट्रीय गीत कार्नेलिया के द्वारा वर्णित हुआ है। प्रसाद ने विदेशियों के मुंह से भारत की महिमा का वर्णन करवाया है। यह वह देश है जो विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। सेल्यूकस और सिकंदर भी यहाँ की आध्यात्मिकता की प्रशंसा करते हैं। चंद्रगुप्त और सिंहरण सिकंदर को घायल करके छोड़ देते हैं। इससे भारत की राष्ट्रीयता के व्यक्तित्व को उभारने का प्रयास यहाँ पर चंद्रगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद करते हैं। देश के लोग भी भारत पर गौरव करते हैं। राष्ट्र प्रेम की यह भावना कितनी प्रेरक है। मेरा देश है, मेरे पहाड़ें, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। मित्रों, यही है हमारी सार्वभौमिकता। प्रसाद के नाटकों में ऐतिहासिक या राष्ट्रीय चरित्र की ही अभिव्यक्ति मित्रों नहीं हुई है, बल्कि देश की सांस्कृतिक चेतना और जीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टि का भी इस नाटक में हमें चित्रण देखने को मिलता है। जिस प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण प्रसाद करना चाहते थे, उसमें आधुनिक भारतीय समस्याओं का उन्होंने चित्रण किया है। राष्ट्रीय एकता के विध्वंसक तत्वों, भेदभाव आदि पर सांस्कृतिक दृष्टि से वे यहाँ पर हमें तीव्र कशाघात करते दिखलाई देते हैं। मित्रों, सांस्कृतिक चेतना को प्रसाद ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गरिमा के लिए प्रयुक्त किया है। संस्कृति को मानव जीवन के उन्नयन का अंग मानते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप का चित्रण यहाँ पर किया है। इसके अतिरिक्त प्रसाद ने मानवता की एक संस्कृति का समर्थन किया है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम स्वर हमें यहाँ मुखरित होता दिखलाई देता है। प्रसाद की सांस्कृतिक चेतना परंपरावादी, नैतिकतावादी और रूढ़िवादी नहीं है। प्रसाद की सांस्कृतिक चेतना के संदर्भ को यदि हमें समझना है तो हम यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों को कोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। दर्शन को प्रसाद ने सर्वत्र अपने साथ रखने का प्रयास किया है। उनके नाटकों में सर्वत्र दर्शन है। कहीं कहीं उनकी दार्शनिकता उनकी नाटकीय कला में विघ्न भी उपस्थित करती है, फिर भी उन्होंने उत्कृष्ट दार्शनिक भावनाओं को नहीं छोड़ा। प्रसाद की सांस्कृतिक चेतना और जीवन दर्शन का मूलाधार वास्तव में यदि कोई भाव है तो वो मानवता का भाव है। वह मानवतावाद, भौतिकवादी जीवन दर्शन और अध्यात्म के समन्वय से बना है। मित्रों, अपने ऐतिहासिक और काव्यात्मक नाटक चंद्रगुप्त में प्रसाद ने इसी सांस्कृतिक चेतना से अपने पाठकों को, दर्शकों को सरोवर किया है। मित्रों, हम इस विषय में और चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। मित्रों, यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।